नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गायत्री। चंद्रयान 3 के चांद पर कदम पड़ते ही बुधवार को भारत के सुनहरे भविष्य की नींव पड़ जाएगी। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ ही भारत के विश्व गुरु बनने की ठोस यात्रा शुरू हो जाएगी। ये मिशन भारत के लिए मून इकोनॉमी के दरवाजे खोल देगा और अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद स्पेस रिसर्च में भारत की साख एकदम से बढ़ जाएगी। ये न सिर्फ भारत को आर्थिक संपन्नता देगा बल्कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने का बेहतरीन मौका भी देगा। चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण के मुताबिक अगर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफलता से उतर गया तो भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र के कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक मौजूदा समय अंतरिक्ष अनुसंधान का कारोबार करीब 60,000 करोड़ डॉलर का आंका जा रहा है। इसमें भारत की हिस्सेदारी महज 2% की है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी 10 से 11% तक बढ़ जाएगी। कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पर भविष्य के सबसे उत्तम है। ऐसी उत्तम टेक्नोलॉजी स्पेस में किसी के पास में है ही नहीं। तो एक रीच हो जाएगा क्योंकि भारत ने 135 देशों को मुफ्त में कोविड के वैक्सीन दिए थे। यह अब क्या करेगा, भारत मुफ्त में बहुत सारे सैटेलाइट सर्विसेज देगा तो अपना बाजार भी उन देशों पर बना पाएगा। दूसरा आ जाता है तकनीकी रूप से यह महत्व इसलिए आता है क्योंकि भारत एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का काम कर रहा है और अगर यह टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का काम कर रहा है तो इसका अर्थ यह आता है कि पूरी दुनिया में अपने टेक्नोलॉजी का परचम लहरा देगा। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना आगे चली जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं है, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है आप सोचिए कि इसका जो परसेप्शन बनता है पूरी दुनिया में, वो परसेप्शन अपने आप में ही बिल्कुल अजूबा होगा, बिल्कुल अद्भुत होगा। और इसके सहारे भारत बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ले सकता है, बहुत सारे देशों को बुला सकता है, बहुत सारे देशों को मदद कर सकता है और अब टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकता है। स्पेस अच्छी खासी मात्रा में एक आर्थिक सोर्स है, ये अब चलाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत जिस हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल से चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है उसका नाम LVM-3-M4 है। कुछ समय पहले Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो को LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल के लिए अपनी रुचि दिखाई थी। कंपनी इसरो को रॉकेट का इस्तेमाल कमर्शियल और स्पेस टूरिज्म के लिए कराना चाहती थी। इलॉन मस्क के स्पेस एक्स जैसी कई कंपनियां चांद तक ट्रांसपोर्ट सर्विस देना चाहती हैं। वे इसे एक बड़ा बिजनेस मान रहे हैं। सरकारों के अलावा आई स्पेस और एस्ट्रोबॉटिक जैसी निजी कंपनियां चांद तक कार्गो ले जाने की तैयारी कर रही हैं। भारत के चंद्रयान 3 द्वारा की गई खोज से इस मून इकोनॉमी के लिए बड़े दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि चांद से जुड़ी जानकारी सबसे अधिक जब भारत के पास होगी तो बिजनेस बढ़ाने में सबसे अधिक फायदा भी हमारा ही होगा। जैसे ही स्पेस का यह भाग आगे बढ़ता है तो भारत के अंदर में बहुत सारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज शुरू हो जाएंगे। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब हो गया कि इकोसिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं कि स्पेस अपने सामान कहाँ से लेता है, एप्लीकेशन कहाँ से होगा। तो जहां जहां से अपने ये सामान लेगा सभी जगह पर सामान का मतलब है कि अपनी टेक्नोलॉजी लेगा, लोगों को लेगा, उन सब का उत्थान होगा। जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का होगा। अब कोई स्पेस की कोटिंग बना रहा है तो उसका भी उद्योग आगे बढ़ जाएगा। अगर किसी भी स्थान पर कोई एंटीना बना रहा है तो उसका भी आगे बढ़ेगा और एप्लीकेशन के संदर्भ में ये आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये हो गया फॉरवर्ड लिंकेज है। तो इस पूरे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में अच्छे खासे लोग रोजगार पाएंगे। रोजगार देने वालों के लिए ट्रेनिंग होगी, यह पैसा कमाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे भारत में, तो पूरी तरह से एक नया इकोसिस्टम बन जाएगा इस स्थान पर। विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंशियल वैल्यूएशन कंपनी प्राइस वाटर हाउस कूपर के मुताबिक 2040 तक मून इकोनॉमी 2200 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। प्राइस वाटर हाउस कूपर के मुताबिक चांद तक ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस 2040 तक 42 अरब डॉलर तक जा सकता है। यही नहीं, मून इकोनॉमी के 2026 से 2030 तक 19 अरब डॉलर, 2031 से 2035 तक 32 अरब डॉलर और 2036 से 2040 तक 42 अरब डॉलर तक जाने की उम्मीद है। चंद्रयान
3 की सफलता के बाद भारत को सिर्फ चांद तक ट्रांसपोर्टेशन से तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन चांद से संबंधित भरपूर डाटा भी उसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विश्व के कई देश हैं, खासकर अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत की ओर देखेंगे, क्योंकि भारत का स्पेस तकनीक विश्व में सबसे आधुनिक होगा। ये देश भारत के लिए स्पेस रिसर्च के लिए सबसे बड़ा बाजार बनेगा। आप ध्यान देंगे, अभी थोड़े दिनों के बाद में ब्रिक्स का समिट भी शुरू होगा, तो इसके मायना ये हो जाएगा कि भारत अपने वैज्ञानिक उपलब्धि को विश्व के राजनीतिक मंच पर उपयोग कर सकता है। और उपयोग क्या होगा? अफ्रीकी देशों को सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ेगा, भारत उनके सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। अफ्रीकी देशों को अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए काम करना पड़ेगा, भारत के पास वो सारी उन्नत तकनीक है जिसके सहारे वह कर सकता है। अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकन देश स्पेस साइंस में बहुत सारे कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, वह अमेरिका अब नहीं जाएंगे क्योंकि भारत ही सबसे सस्ता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो देश चांद पर सफल लैंडिंग नहीं कर सकते, वे रिसर्च के लिए डेटा पर करोड़ों डॉलर में भारत से खरीदेंगे, ताकि बिना चांद पर जाए वो अपनी रिसर्च पूरी कर सके। एक अनुमान के अनुसार साल 2030 तक चांद पर 40 और साल 2040 तक 1000 एस्ट्रोनॉट रह रहे होंगे। इसके लिए चंद्रयान 3 की रिसर्च सबसे अधिक काम आएगी। ऐसा समय भी आने वाला है जब विश्व के कई देश चंद्रमा को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने में भारत सबसे सक्षम होगा। यही नहीं, स्पेस रिसर्च के जरिए भारत कई समस्याओं का भी समाधान कर सकता है। कुल मिलाकर चंद्रयान 3 मिशन की सफलता समृद्धि के साथ साथ भारत के आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनने के संकल्प को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।